कोयलांचल धनबाद का कतरास मोड़ रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। हत्या के खिलाफ लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुस्साए लोगों ने पीसीआर वैन में आग लगा दी, साथ ही कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और इस दौरान भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। झरिया में हत्याकांड के खिलाफ बवाल, हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा, गुस्साए लोगों ने पीसीआर वैन में की तोड़फोड़, कतरास मोड़ के पास प्रदर्शन और आगजनी। कोयलांचल धनबाद में हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर बवाल हुआ। इस दौरान झरिया कतरास मोड़ रण क्षेत्र में तब्दील नजर आया। धनंजय यादव और निरंजन तांती की हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। कतरास मोड़ के पास प्रदर्शन और आगजनी की। यही नहीं, गुस्साए लोगों ने पीसीआर वैन में तोड़फोड़ की, साथ ही कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। इस दौरान भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठियां बरसाई। राम बाबू के फांसी होना चाहिए। क्यों बैठे थाना, क्यों हाथ पांव धर के बैठे हैं? किसी को माँ के कोख सुना हो रहा, किसी को मांग सुना हो रहा, किसी का बच्चा टूअर हो रहा। क्या इंसाफ है? किसी का बांध टूअर हो गई। कोई मेरा भाई को ला कर देगा? किसी माँ को कोई बेटा देगा? किसी बीवी का पति देगा? कोई बच्चे का बाप कोई ला कर देगा? गरिया थाना 10 लाख रुपया खाया है। किससे खाया 10 लाख? राम बाबू धिक्कार दिया है, मर्डर करके दिया है। इस हाथ बांध धर के बैठा है। नहीं तो मर्डर किया। करीब 8 महीने पहले निरंजन तांती की हत्या हुई थी, जबकि 10 दिन पहले धनंजय यादव का मर्डर हो गया। इसे लेकर परिजनों ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। परिजनों ने राम बाबू पर हत्या का आरोप लगाया है, लेकिन अब तक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। ऐसे में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात पर काबू पाया। घटना के बाद झरिया के कतरास मोड़ से ऊपर कुली तक पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। न्यूज़ 11 भारत के लिए झरिया से अंकित के साथ बाद से अशोक की रिपोर्ट। और इसी खबर पर अभी जानकारी के लिए संवाददाता धनबाद से अशोक की ओर रुख करेंगे। अशोक, देखिए ये पूरी जो माहौल है वो बिगड़ गई तब जब हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को अनदेखा किया गया और अब पुलिस हरकत में आई है और जिस तरीके से स्थानीय लोगों में आक्रोश है पुलिस प्रशासन के खिलाफ, लगता नहीं है कि ये रुकने वाला है। तमाम जो आक्रोश है लोगों के बीच वो बढ़ता सा नजर आ रहा है। इस बीच पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कहा है हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर? बिल्कुल सुस्मिता, आपने सही कहा। आज जो हाईटेक ड्रामा जो होते रहा वो गजब था। हाईटेक ड्रामा जिससे आम लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है। इस संबंध में हमारी पुलिस वाला अधिकारियों से बात हुई है, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कोई कुछ कैमरा बताने से इनकार नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि जब तक वरीय प्राधिकारी का आदेश नहीं आता है तब तक हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। देखिए, सवाल यह खड़ा होता है कि 10 महीना पहले उस युवक की हत्या हुई थी, उसी को लेकर पुलिस को जानकारी थी कि फिर न कहीं हत्या होगी और ये पूरा वर्चस्व की लड़ाई है। जो कोयलांचल कोयला का क्षेत्र कहा जाता है, कोयला को लेकर लड़ाई थी। दोनों दोस्त थे, लेकिन दोनों दोस्ती की आज दुश्मनी में बदल गई। जिसके 10 दिन पहले धनंजय यादव की हत्या हो गई, उस हत्या में उसकी बहन ने 8 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें राम बाबू सहित 5 लोग अभी तक पुलिस से पकड़ से बाहर हैं। जिसमें एसएसपी ने एसआईटी टीम की भी गठित कर दिया गया, जिसमें बिहार उत्तर प्रदेश में छापेमारी भी की जा रही है। ये पुलिस द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या इतनी छापेमारी करने के बाद भी आखिर वो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही उसकी? तो और सवाल ये भी है दूसरा कि कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक उसको संरक्षण मिल रहा हो, यही कारण है कि अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं मिली है और इसका भुगतान जो है आम लोगों को भुगतना पड़े। आज जिस तरह पूरी तरह बाजार बंद था और कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उन लोगों के बारे में कुछ बोलने से लोग इनकार कर रहे थे कि यदि हम लोग बोलेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग भी शिकार हो जाएंगे। तो इस समय हमने वरीय अधिकारी से ही बात करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया कि अभी हम किसी प्रकार का बयान नहीं देंगे और हम मामले का जांच करने के बाद ही बयान देंगे। लेकिन आज जो जिस तरह उपद्रव हुआ है और इस मामले में एक मामला भी प्राथमिकी भी दर्ज होना चाहिए थाने में, लेकिन किसी उपद्रवियों के खिलाफ अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। यह कहा गया है कि वरीय अधिकारी का जब तक इंफॉर्मेशन नहीं आता है तब तक मामला किसी प्रकार का दर्ज नहीं होगा। लेकिन अभी भी स्थिति जो है पूरी तरह से इलाके में तनावपूर्ण है। अगर पुलिस राम बाबू को नहीं गिरफ्तार करती है तो कभी भी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। सुस्मिता,
बिल्कुल अशोक, आपसे अंतिम सवाल होगा। जिस तरीके से आज हमने देखा ये पूरा जो क्षेत्र है वो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया और इस बीच लोगों ने प्रदर्शन किया, आगजनी की, तोड़फोड़ की, लेकिन अगर लोगों की मांगों की बात करें तो उनकी मांगे क्या है? गिरफ्तारी तो है, अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो इनके आगे का इनका स्टेप क्या होने वाला है? देखिए, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें गिरफ्तारी चाहिए, किसी भी हालत में आप लोग गिरफ्तार करें। अगर नहीं गिरफ्तार करते हैं तो देखिए जनता है, जनता कभी भी उग्र हो सकती है, क्योंकि वो बीजेपी का जो मारा गया है बीजेपी का कार्यकर्ता बताए जाते हैं धनंजय यादव, उन्हीं की हत्या हुई है और अनमैरिड थे और उनकी बहन पूरी तरह से तैयार है केस मुकदमा लड़ने के लिए। उन्होंने ही मामला दर्ज कराया है और मृतक के परिजनों के साथ साथ आसपास के लोग और उनके समर्थक जो जिस तरह हंगामा कर रहे थे, जिस तरह आगजनी कर रहे थे, तो पुलिस नहीं लगता है कि अगर पुलिस नहीं गिरफ्तार करती तो बड़े घटना से इनकार नहीं किया जा सकता, कभी भी बड़ी घटना वहां घट सकती है। स्थिति पूरी तरह से तनावपूर्ण है सुस्मिता। अगर पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले, आपको याद होगा कि कल मैंने डीसी का इंटरव्यू किया था और डीसी के इंटरव्यू ने कहा कि नहीं, अपराध पर भी हम काबू पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है, अगर जिस तरह दवा लोग कर रहे हैं अपराध पर काबू पाने के लिए, तो उनकी अरेस्टिंग जरूरी है। अगर अरेस्टिंग हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं मामला शांत हो सकता है। सुस्मिता। बिल्कुल अशोक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताया कि कोयलांचल धनबाद का कतरास मोड़ रण क्षेत्र में तब्दील हो गया और हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने लगातार प्रदर्शन किया और आगजनी भी की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।